सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें कि मौसम की। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से मौसम सर्द हो गया है। पेशावर में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। मरी गलियात समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी से राब्ता सड़कें भी बंद हैं। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए हैं। हालात का पारा -7 रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल। मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो सर्दी में इजाफा हो गया है। जनवरी के आगाज़ में ही सर्दी में भरपूर इजाफा हुआ और धुंध भी है, साथ साथ जो है बर्फबारी भी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जबकि बात की जाए मोटरवे की तो मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई है और मरी गलियात समेत शुमाली इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी से राब्ता सड़कें भी बंद हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे सैकड़ों मुसाफिर और सयाह भी इस मामले पर जो है इस वक्त फंस चुके हैं। कलात का पारा जो है वो -7 रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम सर्द हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, शदीद ठंड है। मुल्क भर में पंजाब के कई शहरों में रिमझिम से मौसम सर्द हो गया है। पेशावर में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। मरी गलियात समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मानसहरा के सयाहती मुकाम छतर प्लेन पर बर्फबारी हुई है, जिसके बायस इलाके में हर तरफ सफेदी छाई है। सयाहों की बड़ी तादाद भी इस वक्त पहुंच चुकी है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल ऐवान से। फैसल बताएगा क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, सयाह भी उमड़ आए? मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिला मानसहरा के खूबसूरत तरीन इलाके छतर प्लेन में। यहाँ पर बहुत ही दिलकश नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरा कैमरामैन हमजा खान अगर आपको बता सके तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीन जो है ना ये इलाका है और बहुत ही दिलकश नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ सयाह भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। खूबसूरत जगह इधर हम कहते हैं हर आदमी इधर आए चेक करे ये छतर प्लेन को। बहुत खूबसूरत जगह, मशहूर इलाका है और बहुत खूबसूरत है। हम कहते हैं जितने भी सयाह इधर आ जाएँ और उनको बहुत ज़बरदस्त जिंदगी के हालात में बहुत ज़बरदस्त लगता है। जी बिल्कुल, इनका कहना था जी कि छतर प्लेन बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पर जो ये स्नो है इसको एंजॉय करें। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सयाह बड़ी तादाद में इन इलाकों में उमड़ आए हैं। महकमा मौसमियात ने छुट्टी के रोज सड़कें खुली रखने की नवीद भी सुना दी है। मौसम ने ली अंगड़ाई, बादलों ने ठंड की नवीद सुनाई और मुल्क के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होने लगी। मरी और शिमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी ही सफेदी छा गई। बर्फबारी ने पहाड़ और शाहराहें छुपा दी हैं। बाज़ इलाकों में कई फीट तक बर्फ पड़ने लगी है, जबकि गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी की ब्रेकिंग न्यूज सुनते ही सयाहों ने मरी और गलियात की तरफ रेस लगा दी, लेकिन बर्फबारी और सयाहों के रश की वजह से गाड़ियों की लग गई लंबी लंबी कतारें। सयाहों ने रस्तों में बर्फबारी एंजॉय करना शुरू कर दी। शाहराहें, कराकोरम, बडग्राम और कई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक बंद हो गई। अपर हुंजा और गुजाल में बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। शहराएं, कराकोरम, बडग्राम और कई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अपर हुंजा और गुजाल में बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख करके फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि सयाहों के लिए एक और खुशखबरी है कि छुट्टी के रोज ज्यादातर रास्ते खुल जाएंगे। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। 24 न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। हबीब बताइएगा आज क्या कहने महकमा मौसमियात का, दर्जा हरारत कहां तक रहेगा?
जी बिल्कुल, शहर कायद में जो मौसम है मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मुख्तलिफ रहता है, लेकिन अब जो है महकमा मौसमियात का कहना ये है कि शहर कायद में आज सुबह से ही जो है वो कोयटा में चलने वाली ठंडी हवाएं जो है वो शहर कायद का रुख कर चुके हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो हवाएं इस वक्त 27 से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो शहर कायद में चल रही हैं, जिससे खासी जो है शहर में ठंड दोबारा से एक बार आ गई है। जो गुज़िश्ता हम देख रहे थे 7 से 8 रोज़ से जो हमने देखा कि शहर कायद में थोड़ा दर्जा हरारत में भी ज़्यादा हुआ, उसके दौरान हवा में भी कमी हुई, तो लोग ने जो है जैकेटें वगैरह अपनी समेट के रख दी थी। लेकिन आज फिर एक बार शहर कायद के जो बासी हैं वो अपनी जैकेटें पहन के बाहर सुबह में नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं शहर में इस वक्त चल रही हैं। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। साथ ही साथ जो दर्जा हरारत है वो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी शुक्रिया हबीब खान, आगाह कर रहे थे। मुल्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस बारे में जानते हैं अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? मुल्तान और उससे गिरदोना में आज भी गुज़श्ता के दिनों की तरह सर्दी जो है वो अपने खूब तेवर दिखा रही है। आज सुबह के वक्त जो धुंध तो नहीं थी, लेकिन स्मोक की वजह से जो हद निगाह है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होकर 1500 मीटर रह गई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के M4 सेक्शन पर, जिसको आज हद निगाह बेहतर होने की वजह से मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे के जो मुतअद्दिद सेक्शन है वो अभी भी बंद है, क्योंकि वहाँ पर हद निगाह जो है वो काफ़ी हद तक कम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान और उससे गिरदोना में मौसम जो है वो शदीद सर्द और खुश रहने के इम्कान है, जबकि आज दिन भर सर्दी की शिद्दत में भी शदीद हो जाएगा। जबकि जो हवाएं हैं सर्द हवाएं भी चलेंगी और सर्द हवाएं जो मुल्तान की बासी हैं उनकी मुश्किलात में जो है इजाफा करेंगे। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के साथ साथ जो डॉक्टर और माहिरीन हैं उन्होंने भी शहरियों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया कि जब वो सुबह के वक्त निकले, चूँकि स्मोक है तो स्मोक से बचाव के लिए अपने चेहरे को ढाँप कर निकले, ताकि जो स्मोक के मुज़र सेहत असरात हैं उनसे बचा जा सके। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 93% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि मुल्तान और गिरदोनवा में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम जो है वो शदीद सर्द होने के इम्कान है, जबकि सर्दी के साथ साथ मुल्तान के बासियों को स्मोक या फिर धुंध का भी सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर गुजरात में रात वक्फे से होने वाली बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो चुका है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राना शहजाद। बताएगा मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, गुजरात के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात का मौसम जो है वो गुज़श्ता रात से ही जो है वो काफ़ी सुहाना हो गया। हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। बूंदाबांदी के साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं भी जो है वो चल रही हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हो गया। शहरी जो है वो मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि खुशक पड़ने वाली सर्दी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियाँ फैल रही थी, जिसकी वजह से बारिश हुई है और बारिश होने की वजह से इन बीमारियों से भी जो है वो छुटकारा मिल गया है। शहरी जो है इस मौसम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गुजरांवाला डिवीज़न में जो है वो इतवार शब तक जो है वो इसी तरह का जो है वो मौसम रहेगा। हल्की हल्की जो है वो बारिश रहेगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया राना शहजाद, आपने हमें आगाह किया। उधर नए साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा, लेकिन इस सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो आपको आगाह कर रहे हैं, नए साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आज होने जा रहा है और ये कई ममालिक में देखा जा सकता है, लेकिन इस सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होगा। और साथ साथ अगर बात की जाए दीगर ममालिक की, तो दीगर ममालिक से जो है इसको देखने के लिए आज पॉसिबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान से इसका नज़ारा इस बार जो है वो मुश्किल है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मोबाइल शॉप पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो मुसल्लह मुलजिम लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स लेकर बआसानी फरार हो गए। तो अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल एक और मिसाल, कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मोबाइल शॉप पर डकैती हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो मुसल्लह मुलजिम लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स लेकर बआसानी फरार हो गए।
थाना सदर वाह कैंट की हुदूद में डकैती की वारदात हुई है। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 5 डाकू 2 घरों से 72 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स, 40 तोले सोना और 42 लाख रुपए लूट कर ले गए। मुलजिम 1 घंटे तक लूटमार करते रहे, पुलिस पहुंची ना ही प्राइवेट सिक्योरिटी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, थाना सदर वाह कैंट की हुदूद में डकैती हुई है। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद 5 डाकू 2 घरों से 72 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स, 40 तोले सोना और 42 लाख रुपए लूट कर ले गए हैं। पेशावर के इलाके सईद अनवर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवारों ने लूटमार की है। लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दिन दहाड़े 2 अफराद से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पेशावर के इलाके सईद अनवर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवारों ने लूटमार की है। जानते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, सीसीटीवी फुटेज तो मंजर आम पर आ गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जी, सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और पेशावर के इलाके जो गुलबहार है, इस तरह कॉलोनी सईद अनवर, तो वहाँ पर एक राहजन गुरोह ने जो मोटरसाइकिल सवार थे तो 2 अफराद को उनके पास जो नकदी थी और इस तरह मोबाइल, तो उनसे महरूम रखा गया। और जो सीसी फुटेज भी सामने आ गए हैं तो उनमें देखा जा रहा है कि वो खुलेआम यहाँ पर करते हैं, आते हैं और इस तरह वारदात करते हैं, उसके बाद फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ तक पुलिस की जानिब से स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम का दावा है, तो ये सिर्फ गुलबहार में ऐसी दूसरा वाक़या है और इस तरह दीगर इलाकों में भी इस तरह के वारदात रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं और इस तरह पुलिस रोकथाम में नाकाम नज़र आ रही है। और पुलिस हुकाम का इसी हवाले से कहना है कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ साथ जो नकदी है या इस तरह दीगर जो मोबाइल हैं जो उनसे ज़बरदस्ती लिए गए तो वो भी रिकवर किए जाएंगे। मोहम्मद आगाह कर रहे थे। कराची में कुत्ते के काटने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। कोरंगी नंबर 3 में पागल कुत्तों ने 13 अफराद को काट लिया। गुज़िश्ता बरस भी 6000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची की आज कोई गली ऐसी नहीं जहां गंदगी के ढेर ना हो और उस पर आवारा कुत्तों की बहुतात। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते जहां राह चलने वालों को परेशान कर रहे हैं, वहीं उनके काटने से रेबीज का मर्ज भी फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में हफ्ते की सुबह पागल कुत्तों ने 13 अफराद को काट लिया। तमाम मुतासरा जख्मियों को कोरंगी के निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक कुत्ते ने मुतासरा अफराद को चेहरे, बाजुओं और दीगर हिस्सों पर काटा। जिन अस्पताल में गुज़श्ता साल 6000 से जायद अफराद कुत्ते के काटने के बाइस लाए गए। हुक्काम के मुताबिक कराची में 1 साल के दौरान जिन अस्पताल में 10 जबकि दीगर अस्पतालों में 2 दर्जन से जायद अफराद सख्त गजीदगी के बाइस जान की बाजी हार गए, मगर इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों से निजात के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आते। दानियल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर लोधरा में जलालपुर पीरवाला रोड पर होने वाले रेलवे क्रॉसिंग हादसे को 2 साल गुजर चुके हैं, मगर रेलवे क्रॉसिंग ताहाल सिग्नल सिस्टम से महरूम है। 2 साल कबल हजारा एक्सप्रेस की जद में आकर 9 तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हुए थे। हादसा फाटक खुला रह जाने के बाइस पेश आया था। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक भुट्टा। मुश्ताक, बताएगा क्या कहना है इंतजामिया का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोधरा में जलालपुर पीरवाला रेलवे क्रॉसिंग पर, जहाँ पर आज ही के रोज यहाँ पे एक खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसमें फाटक खुला रह जाने की वजह से एक रिक्शा जिसमें 10 तालिब इल्म सवार थे वो ट्रेन की जद में आ गया था। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आने के बाद 9 तालिब इल्म और एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो यहाँ पर जाम भाग हो गए थे। हादसे के फौरन बाद साबिक जो है रेलवे के जो वजीर थे ख्वाजा साद, वो यहाँ पे आए थे और वजीर आला पंजाब, साबिक वजीर आला पंजाब भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस हादसे के फौरन बाद यहाँ पर
फलई ओवर बनाने का ऐलान किया था और फरते जज्बात में आकर उन्होंने इफ्तिताई तख्ती भी लगा दी थी और 2 साल का वक्त बताया गया था कि यहाँ पर फलई ओवर का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि अफसोसनाक बात यह है कि आज तक यहाँ पे फ्लाई ओवर की एक ईंट तक नहीं लग सकी। और आने वाली जो नई सरकार थी, जो तब्दीली का दावा लेकर सरकार आई है, उन्होंने भी इस मंसूबे पर आकर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी। और इससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि आज तक वो सिग्नल सिस्टम अवेजा नहीं हो सका। आज भी यहाँ पर गेट कीपर जो है वो एक अंदाजे से यहाँ पे फाटक बंद करते हैं। खासकर धुंध के दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। 2 साल हो गए हैं मासूम जानों के ज़िया के, लेकिन यहाँ पर फ्लाई ओवर का ना ही काम शुरू हुआ, ना ही सिग्नल सिस्टम अवेजा हो सका। जी, मुल्तान के दही इलाके बूटेवाला के रहायशी इरफान खान का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सिपाही इरफान खान ने 6 जनवरी 2010 में शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान वाना के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। मज़ीद बात करते हैं, उनके घर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान याकूब। अदनान बताएगा क्या जज्बात हैं अहले खाना के? कुल मुल्तान के इलाके बूटेवाला में इरफान खान जो 6 जनवरी 2010 में शुमाली वज़ीरिस्तान के मकाम वाना पे लड़ते हुए मुल्क व कौम की खातिर शहीद हो गए और दुश्मन की जो है उन्होंने हर नापाक इरादे को उन्होंने नाकाम किया। और आज हम उनके घर पे उनके वालिदैन के साथ मौजूद हैं। उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके भाई आज भी उनकी जो जुर्रत व बहादुरी के जो उनकी यादें हैं उनको लेकर आज भी वो उनको याद करते हैं। गल भी नहीं आती मैनू पुत बहुत फखर सी उन्होंने। मैं फौज च जाना, असीं आंदे सन ना तू कोई होर नौकरी लै ला, मैं आंदी सा होर पढ़ ला, आंदा सी बस मैं 10 कर लियां, मेरे को इस तो अगे नहीं होंदी, मैं फौज च जाना। उनके वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिवें अल्लाह नूं मंजूर सी ओदी रज़ा मन्नी असीं। हुण बचपन तो शौक सी मशीरी की सोटी बना लैनी, आखना मेरी बंदूक आ, मैं फौज की भर्ती होना, बस ये जज्बा ही बड़ा सी। ये उनका जज्बा था, ये उनकी एक जज्बात थे जो पाक आर्मी के लिए, मुल्क व कौम के लिए शुरू से ही कि उन्होंने पाक फ़ौज में जाना है और मुल्क के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। और वही उनकी जज्बा और कुर्बानी जिसको वो सामने रखते हुए शुमाली वज़ीरिस्तान वाना के मकाम पर शहीद हो गए। और आज उनकी शहादत का दिन बड़े फ़ख्र के साथ जो है उनके वालिदैन मना रहे हैं। उनके जो दूसरे भाई जो अभी भी पाक फ़ौज में हैं, उनकी भी जो जुर्रत व बहादुरी है उनके पे भी शुक्रिया अदनान, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, अबू ज़हबी के वली अहद और UAE की फ़ौज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान के 1 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान के लिए $2 अरब इमदाद और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम ऐलान भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी आज होने जा रही है। तो अहम दौरा है जिसके हवाले से बात की जा रही है। $2 अरब के हवाले से इमदाद भी दी जा सकती है और तेल की जो कीमत है उस पर भी बातचीत जो है की जा रही है और उसकी अदायगी में भी मज़ीद वक्त मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। तो आज होने जा रही अहम मुलाकात, 1 रोज़ा दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात आज होगी। इस्लामाबाद में अपोजिशन के बड़ों की बैठक हुई है। साबिक सदर आतिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुखालिफ हिकमत अमली पर मुशावरत हुई और गिले शिकवे दूर करने पर भी इत्तेफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा होना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर को नवाज शरीफ से मुलाकात की तजवीज़ दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली तय करे। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए फौरी हामी भरने से माजरत कर ली। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए। अपोजिशन जमातों को मिलकर हिकमत अमली तय करनी चाहिए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि रियासत मदीना के खद्दो-खाल और तकाज़ों से हुकूमत वाकिफ नहीं। बैनुल-अक़वामी दबाव पर कौमी फैसले हो रहे हैं जो मुल्क को कमजोरी की तरफ ले जा रहे हैं। इस नई हुकूमत के हवाले से पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं।
एक जाली मैंडेट के ज़रिए से और खलाई मैंडेट के ज़रिए से हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने इत्तफाक किया कि इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई, तब हमने कहा था कि हल्फ ना उठाया जाए, लेकिन अपोजिशन की दीगर जमातों ने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनके हाथ साफ हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। एहतसाब के नाम पर ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। JIT की बुनियाद पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। वो जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर वकला से खिताब कर रहे थे। मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। जो लोग आइन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंसानी हकूक की बात करते हैं, मीडिया पर लगाए पाबंदियों पर बात करते हैं, मिसिंग पर्सन्स पर बात करते हैं, उन सब को शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो सबसे बड़ा पेट्रियट्स है और उनकी बात सुननी चाहिए। तमाम कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन के मुताबिक ही चलेगा। कोई भी अनइलेक्टेड फर्द 2/3 से ज्यादा पार्लियामेंट से पास होने वाले आइन को खत्म करने का मजाज नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमारा किसी से जाती झगड़ा नहीं है। जिस इदारे को हाथ लगाएं पता चलता है अंदर से खोखला है। जब इदारों को बिजनेस पार्टीज बना लेंगे तो इदारे नीचे जाते हैं। मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जो हम जलसों में कहते थे 2019 में पाकिस्तान को मुआशी मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, कोई इमरान खान की कोई जाती लड़ाई तो नहीं है जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से या बाकी हमारे जो ज़ुमा हैं उनसे। हमारा जो मुल्क है उसमें भी हमने देखा कि इदारे जो हैं, जिस इदारे को आप हाथ लगाएं पता चलता है नीचे से खोखला है। तमाम इदारों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। जब तमाम इदारों के ऊपर आप लोग अपने इस तरह से लोगों को बिठा के और उनसे फिर जाती काम लेंगे तो फिर इदारे नीचे जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के रिमांड में तौसी कर दी गई है। ख्वाजा बरादरान को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नून लीग को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चाहते हैं कि इस सिविल आमरीत का खात्मा हो। इमरान खान अवाम को गुर्बत की दलदल में धकेल रहा है। इंसाफ और इत्तेसाब के नाम पे इंतकाम जारी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजाब है। जो नया मिनी बजट आ रहा है, ये नया मिनी बजट महंगाई का तूफान लेके आ रहा है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। और इंशाल्लाह इस जालिम हुकूमत से जो एक सिविल आमरीत है, लोगों की जान छूटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत नहीं रखते। ये नाअहल हुक्मरान है। ये इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बैगर बना हुआ है। शेख रशीद और राना सनाउल्लाह एक बार फिर आमने सामने आ गए। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी देखने में आई। शेख रशीद बोले, शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने पर राना सनाउल्लाह बोल रहा है। राना सनाउल्लाह भी खामोश न बैठे। कहा, जब मुशर्रफ आया तो शेख रशीद चूहे की तरह छुप गए। शेख रशीद का वजूद मुअज़्ज़िज़ ऐवान की तौहीन है। मैंने किसी बदबूदार को और मालशिए और इस चापलूसे और ऐसे लोगों को कभी टारगेट नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का असूल है कि मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूं और नंबर 1 से दुश्मनी करता हूं। नंबर 1 हो तुम सिर्फ शैतानियत में, बदज़ुबानी में और बुरे किरदार में, इसमें तुम नंबर 1 हो। ईमानदारी से समझता हूं कि ये बदबूदार इसलिए बोल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। इस जैसे बदकिरदार आदमी का इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वजूद जो है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो है वो तौहीन है। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बिठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। आदमी कोई ऐसा बात करे ना जिसका कोई ट्रस्ट हो, जिसका कोई व्यवहार हो, जिसकी कोई हिस्ट्री अच्छी हो, तो उसकी तो बात तस्लीम कर। कंपनी
डेस्कॉन को दे दिया। जब ठेके पर सवाल उठा तो विफाकी वजीर फैसल वाउडा डेस्कॉन का दिफा करते करते कुछ हकीकत बयान कर गए। कहा कि मोमन डैम के इस ठेके को नून लीग की हुकूमत में हतमी शक्ल दी गई। 2017 में ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था। 2017 को आपने ले डाउन किए रूल्स एंड रेगुलेशन, सही है। उस पर 23 कंपनियों ने बिड किया, टेंडर्स के लिए पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग मटेरियल लिया, सही है। और उसके बाद 5 कंपनियों ने बिड किया। 5 कंपनियों ने बिड किया, वो किया जून 2018 में। तब भी ना मैं वजीर था, ना वो मुशीर थे, ना वो वजीर आजम थे। आपके रूल्स को हमने अमेंड किया होता, आपकी चीजों को हमने छेड़ा होता, आपका सवाल उठता था। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़, वजीर आजम इमरान खान तो बाजी में ये इल्जाम भी लगाते रहे हैं कि शरीफ बरादरान मेगा प्रोजेक्ट्स के ठेके मेगा करप्शन के लिए देते हैं। इन्होंने इदारों के ऊपर अपने लोग बैठा दिए, ये पैसा चलाते हैं। इनके वजीरों के ऊपर अब करप्शन के केसेस आएंगे। ये जो आहत चीमा को पकड़ा है, अब आहत चीमा से जब पता चलेगा कि कितने कितने यहाँ मेगा करप्शन के प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो इन्होंने इसी तरह हर जगह आहत चीमा टाइप लोग ब्यूरोक्रेसी में भी लगाए हुए हैं। इनके वजीर भी करप्शन कर रहे हैं। अब सवाल तो उठेंगे कि हुकूमत ने मुशीर तिजारत की कंपनी को ठेका दिया है। ऐसा नहीं तो डैम पर काम साबिक दौरे हुकूमत में भी तो हो रहा था, और अगर ऐसा ही है तो ठेके तो पैसा बनाने के लिए दिए जाते थे। केस तो बनता है, बाकी सरकार की मर्जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपने चहीते आजम खान सवाती पर नवाज़ात जारी हैं। 1 माह गुजरने के बावजूद कप्तान ने आजम सवाती का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इस्तीफ़ा मंजूर न करने की वजूहात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आईजी इस्लामाबाद को एक फोन कॉल पर घर भेज दिया गया। शहरी नियाज अहमद के घर से 2 खवातीन को उठाकर जेल भेज दिया गया। आजम सवाती को इस झगड़े पर बनने वाली JIT ने वफाकी वजीर को ही सारे झगड़े का जिम्मेदार करार दिया। रिपोर्ट में लिखा गया, वफाकी वजीर का मौकिफ बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो आजम सवाती ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। माजी में बात बात पर इस्तीफा मांगने वालों ने खुद 1 माह से वफाकी वजीर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। वजीर आजम इस्तीफा कबूल करेंगे तो ही काबीना डिवीजन कलमदान वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए पाकिस्तान में भी वही पुरानी बातें। अगर फैसला आजम सवाती के खिलाफ आया तो ही इस्तीफा मंजूर होगा, अगर फैसला हक में आया तो सब गुनाह माफ। यकीनन कप्तान को पता चल ही गया होगा कि बातें करना और हुकूमत चलाना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी टीम ने रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान को SSP साउथ के दफ्तर भी तलब किया। तहकीकाती हुकाम ने आमिर खान से 40 मिनट तक पूछगछ भी की। ज़िले हैदर की रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तहकीकात का सिलसिला जारी। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह की सरबराही में तश्कील करदा तफ्तीशी टीम ने MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान से 40 मिनट तक सवालात किए। तफ्तीशी टीम में शामिल SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारीजो का कहना था, अली रज़ा आब्दी से जो राबते में था सबको तलब किया जाएगा। जो उनके साथ क्लोजली वर्क कर चुके हैं प्रीवियसली, इसमें PSP के कुछ लीडर साहबान को भी बुलाएंगे, कुछ जो इनके MQM के भी जो इनके साथ काम कर चुके हैं उनको भी, और जो लेटली अभी उनके साथ काम कर रहे थे उनके भी हमारे पास है डेटा, तो उनको भी बुलाएंगे हम। तहकीकाती टीम ने आमिर खान से साउथ अफ्रीका सेटअप की मौजूदगी के मुतालिक भी सवालात किए और अली रज़ा आब्दी ने MQM से इस्तीफा क्यों दिया उसका जवाब भी आमिर खान से तलब किया गया। जबकि इससे कबल तहकीकाती टीम ने फारूक सत्तार को भी पूछताछ के लिए तलब किया था। ज़िले हैदर 24 न्यूज़ कराची। उधर सुहाने ख्वाब दिखाकर रिहायशी कॉलोनी के नाम पर लूट मार की गई। गुजरांवाला में जी मैग्नोलिया हाउसिंग सोसाइटी के मकीन करोड़ों रुपए अदायगी के बावजूद सहूलतें न मिलने पर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। सोसाइटी के मालिक खातून अव्वल की दोस्त फराह के शौहर एहसन जमील गुज्जर हैं। मजीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला के गुज्जर का एक और खड़ा प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के आड़ में शहरियों से लूटमार, मुतासरीन बने सरापा एहतजाज। खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर का नाम एक बार फिर जुबान ज़द-ए-आम।
गुजरांवाला में 15 साल कबल बनाई गई जी मंगोलिया रहायशी कॉलोनी में सहूलियात के नाम पर एहसन जमील गुज्जर पर करोड़ों रुपए लूटने का इल्जाम। जो लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाइयाँ जो हैं, उन्होंने जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पे ला के उन्होंने अपने घर के ख्वाब देखे, उनको ना तो कोई प्रॉपर जो है ना मालकाना हकूक दिए जा रहे हैं, ना इनकी इतनी ट्रांसफ़र की बेज़ाब्तगियाँ हैं। बिजली को गवर्नमेंट की मिलती बल्कि ये अपनी जनरेट की बिजली में देते हैं, जो कि 27 रुपये पर यूनिट है, जो कि गरीब पर बहुत बड़ा बोझ है। और सोसाइटी के जो मालकान हैं वो मशहूर ज़माना मैडम फराह खां हैं, जो कहती है कि मैं खतून अव्वल की खास सहेली हूँ। हर साल नया टैक्स, हर साल नए डेवलपमेंट चार्जेस, नए रेजन के चार्जेस ये बढ़ाते हैं। ठीक है, हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये आज खुद नोटिस ले। एहसन जमील गुज्जर का नाम पाकपतन DPO तबादला केस में पहली बार मंजर-ए-आम पर आया था। इसके बाद DC गुजरांवाला के तबादले के मामले पर भी उनका नाम गर्दिश करता रहा। चिन्योट में खवातीन पर तशद्दुद करने वाले ASI समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। DPO चिन्योट का कहना है कि खवातीन की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मनाजिर हैं चिन्योट के, जहां ताकत के नशे में अंधे थानेदार ने गुस्से में आकर खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला और गालियां दी। तशद्दुद से एक खातून का सर फट गया। मेरा भाई सिकल्ला, उसको उसे छुड़ाने गया, बिना भैया या औरतों को पकड़ के कुटन लग गया। वाला तो रोल रोल के उन्होंने मारे, साढ़े गोडे घसीटे गया। तो पुलिस वाले ने साढ़े नाल ज्यादती की, सन बड़ा मारिया, कुटिया ने, सन चकेड़ के रोड च मारिया। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक्शन लिया और IG जावेद सलीमी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुझे जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, हमने फौरी तौर पे बहुत सख्त नोटिस लिया, फौरी तौर पे उन्हें मुअत्तल किया और मैंने वाक़े की इंक्वायरी के लिए DSP चनाब नगर को फौरी तौर पे अपॉइंट किया। और CM पंजाब, मोहतरम जनाब CM पंजाब और हमारे तमाम सीनियर अफसरान, हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से हम किसी भी तरीके से रियायत नहीं बरतेंगे। DPO का कहना था कि खवातीन की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आमदन चवन्नी, खर्च रुपया, कब तक चलेगा ऐसे भैया? हुकूमत के लिए रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान अखराजात के लिए बैंकिंग सेक्टर से औसतन रोजाना 15 अरब 13 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। नए नोटों की छपाई भी बढ़ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान बैंकिंग सेक्टर से मजमूई तौर पर 105 अरब 90 करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए। अखराजात पूरे करने के लिए 7 रोज में कमर्शियल बैंक से 100 अरब 7 करोड़ रुपए और मरकजी बैंक से 5 अरब 82 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से 19 हफ्तों के दौरान बैंक से लिए गए कर्ज का मजमूई हजम 769 अरब 47 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो गुज़िश्ता माली साल इस अरसे के कर्ज से 225% ज्यादा है। रवा माली साल के दौरान अब तक रिकॉर्ड मालियत में नए नोटों के इजरा के बायस 6 माह के दौरान मुल्क में जेरे गर्दिश नोटों की मालियत में 217 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे से 480% ज्यादा है। जबकि रुपए की कदर में कमी के बायस इस दौरान स्टेट बैंक के बैरूनी असासों में 528 अरब 81 करोड़ रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल से 188% ज्यादा है। हुकूमत ने तरक्याती बजट में कटौती कर दी है। 50 लाख घरों की तामीर भी शुरू नहीं हो सकी। मुल्क में तामीराती सरगर्मियों में कमी के बायस सीमेंट की फरोख्ती कम हो गई है। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान मुल्क में सीमेंट की मजमूई खपत 1,95,57,000 टन रही, जो गुज़िश्ता साल से 2,79,000 टन कम है। किसी भी माली साल के पहले 6 माह में सीमेंट की फरोख्त में 9 साल बाद पहली मर्तबा कमी देखी गई। मुल्की सतह पर फरोख्त में कमी के बाद सीमेंट फैक्ट्रीज की तरफ से सीमेंट की बरामदात बढ़ गई। 6 माह के दौरान 35,60,000 टन सीमेंट बरामद किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल के
इस अरसे से 11,55,000 टन ज्यादा है। दिसंबर में सीमेंट की फरोख्त में 4% कमी रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर 32,74,000 टन सीमेंट ही फरोख्त हुआ, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर से 1,29,000 टन कम है। माहिरीन के मुताबिक सरकारी तरक्याती मंसूबों पर काम सुस्त होने और निजी शोबे में तामीराती सरगर्मियां कम होने से सीमेंट की फरोख्त कम हो रही है। दूसरी जानब नए साल का पहला हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ बेहतर रहा। हंडोर इंडेक्स में 1% से ज्यादा का इजाफा देखा गया, लेकिन गैर मुल्कियों की तरफ से डॉलर निकालने का सिलसिला जारी रहा। चीन की तरफ से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर का कर्जा देने और सऊदी अरब से भारी सरमायाकारी के इम्कानात की खबरों ने स्टॉक मार्केट में 2 हफ्तों से जारी मंदी के सिलसिले को रोक दिया। हफ्ते के रोज अगरचे मार्केट 3 रोज मंदी पर ही बंद हुई, ताहम 2 रोज की तेजी के बायस ही मजमूई तौर पर हफ्ते के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 481 पॉइंट के इजाफे से 37,548 पर बंद हुआ। औसतन रोजाना 11 करोड़ 78 लाख रुपए के शेयर्स का काम हुआ। मार्केट में शेयर्स की मजमूई मालियत में 3 अरब 54 करोड़ रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी के हुजम में मजीद 5 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के दौरान अब तक गैर मुल्की सरमायाकार स्टॉक मार्केट से 53 करोड़ 80 लाख डॉलर निकाल कर ले जा चुके हैं। उधर कराची के इलाके मलिर मॉडल कॉलोनी में रेंजर्स ने कार्रवाई करके कत्ल के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमों की शनाख्त नजम, वासिफ और मोहम्मद बिलाल के नाम से की गई है। मजीद बात करेंगे समर अब्बास। क्या कार्रवाई की गई, क्या तफसील रही? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये रेंजर्स ने कार्रवाई की और 30 दिसंबर को मॉडल कॉलोनी के इलाके में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें मजर नामी शख्स जो है वो जाबाज हो गया था। रेंजर्स ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें नजम, साकिब और उस्मानी, वासिफ और सोनू और मोहम्मद बिलाल और पराठा। ये स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलविस हैं, जबकि रेंजर्स ने ये भी बताया है कि ये 3 मुल्जिमान को प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने भी इस मगर की सुपारी दी थी, जो कि इस हवाले से उनके साथ प्रॉपर्टी की केस में मुलविस था। तमाम इन लोगों ने डकैती के दौरान जो है ये वाक़या नुमा की और उसको फायरिंग करके जाबाज कर दिया। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक है, शुक्रिया समर, आपने हमें आगाह किया। एक बार फिर बात करते हैं मौसम की। तो आपको बताएं महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। मजीद बात करते हैं वजीर आफ्ताब से। वजीर बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिन की बारिश के बाद मौसम एक मरतबा फिर खुल गया है और आज सूरज पूरी तरह से निकला है और चारों तरफ सूरज की किरणें फैल गई हैं। कल और परसों जो बारिश वक्फे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में जारी रही थी, उसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है उसमें भी काफ़ी इजाफा हो गया था। इसके साथ साथ जो दीगर शिमाली इलाक़ाजात के पहाड़ी इलाके हैं, मरी है, वहाँ पर भी जो बर्फबारी हुई थी, तो वहाँ की भी जो यकबस्ता हवाएँ हैं उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया था और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी सर्दी है। सर्दी के साथ साथ जो हवा में नमी का तनासुब है वो बहुत ज़्यादा है और रात के वक्त और सुबह के वक्त जो फोग थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस वक्त भी तकरीबन 80 से 85% हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको टेम्परेचर बताता चलूँ, 6 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इस्लामाबाद का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, सूरज भी निकल आया है, तो यकीनन मौसम को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग पार्कों का और तफरीही मकामात का रुख भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जो फॉरकास्ट है उसके मुताबिक आइंदा जो अगला जो जुमा और हफ्ता है उससे दोबारा वक्फे से बारिश का आगाज़ हो सकता है। इसके साथ साथ जो शिमाली इलाक़ाजात और पहाड़ी इलाकों में खुसूसन पहाड़ों पर जो बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी है। शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। उधर बात करेंगे लाहौर के मौसम की। तो लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। शाहरुख नदीम से मज़ीद बात करते हैं। शाहरुख, बताया कि आज लाहौर शहर का मौसम कैसा है और आइंदा चंद रोज़ कैसे रहेंगे?
बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज मौसम काफ़ी खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर में जो सर्दी है उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया था, मगर जैसा हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सूरज नहीं निकला था, मगर आज सुबह ही सूरज की किरणें शहर लाहौर पर छा गई हैं और जो धूप है उसका मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज शहर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि जो हवाएं हैं वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। बारिश के बाद अगर हम देखें तो जो धुंध छाई हुई थी एक हफ्ते से शहर लाहौर पे उसका जोर टूट चुका है और आज जो हद निकाह है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पिछले एक हफ्ते पूरा धुंध छाई रही थी, मगर आज जो धुंध है वो नहीं है। अलबत्ता जो सर्दी है उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आया है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले जो हफ्ता है उसमें मौसम इसी तरीके से रहेगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता जो हवाएं हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी, जबकि जो मौसम है वो भी इस तरीके से खुशगवार रहेगा। शुक्रिया।